शिव क्लासेज में छात्रों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को लट लकार के बारे में बताना चाहता हूँ। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब इसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, उसी को याद रखना है। तीतः अन्ति प्रथम पुरुष में, सीथ थ मध्यम में, आमी आवह आमह को याद करना बच्चों उत्तम में। यही लट लकार के सूत्र हैं। अब इस सूत्र को हम किसी भी धातु में जोड़ते हैं। धातु को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो जैसे बद धातु है, इसमें हम ती जोड़ेंगे तो बदती बनेगा, तह जोड़ेंगे तो बदता होगा, अंती जोड़ेंगे तो बदंती होगा। यानी कि जो सर्वनाम आपको पहले बताया जा चुका है, उस सर्वनाम को हम 9 जगह बांट देते हैं तो हमारा वाक्य बन जाता है। जैसे देखिए, अब धातु में लिखते हैं। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया को आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। जैसे वद धातु है, वद का अर्थ बोलना होता है। इसको आप अंग्रेजी में स्पीक कहते हैं।
यहाँ हम लिख दिए खाद धातु। खाद का अर्थ होता है खाना, आप ईट कहते हैं। यहाँ लिख दिए पठ धातु। पठ का अर्थ हो गया पढ़ना, आप अंग्रेजी में रीड कहते हैं। अब एक दो धातु को और हम लिखते हैं। धाव धातु। धाव का अर्थ हो गया दौड़ना, अंग्रेजी में आप इसको रन कहते हैं। चल धातु है चलना, आप गो कहते हैं। अब यहाँ जो धातु लिखे गए हैं, किसी एक पर उस सूत्र को जोड़कर हम लट लकार का रूप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी जो भी धातु हो उसको 9 स्थानों पर लिख दीजिए। नौ स्थानों पर इसको लिखेंगे। तो 9 जगह लिखने के पहले हम यहाँ वचन लिखेंगे, जो 3 वचन आपको बताया गया है। एक वचन, द्विवचन और यहाँ बहुवचन हो गया। किसी भी लकार में हम तीनों ये लिखते हैं, जो भी लकार पढ़ेंगे। इसके बाद हम पुरुष लिखते हैं। 3 जो पुरुष आपको बताया गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। किसी भी लकार में इसको लिखेंगे। अब जो भी धातु का रूप लिखना आप चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पठ कह दिए। पठ का अर्थ हो गया पढ़ना, तो इसको 9 जगह लिख दीजिए। और 9 जगह लिखने के पहले हलंत को हटा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पठ, तीन जगह लिख दिए। प्रथम पुरुष में हो गया, फिर मध्यम पुरुष में 3 जगह लिखेंगे और उत्तम पुरुष में 3 जगह लिख दीजिए। ये आपका 9 स्थानों पर लिखा गया है। अब जो सूत्र लिखा गया है, आपको बताया गया है कि ती एक वचन में जोड़ेंगे, तोह का प्रयोग द्विवचन में करते हैं और अंति का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। ये प्रथम पुरुष में हो गया सूत्र के अनुसार। सी मध्यम पुरुष एक वचन, थ मध्यम पुरुष द्विवचन और विदाउट विसर्ग थ मध्यम पुरुष बहुवचन में हो गया। आमी जोड़ते हैं उत्तम पुरुष के एक वचन में
आवह हो गया द्विवचन उत्तम पुरुष के, आयामा हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन में आमा जोड़ दिए। ये आपका धातु रूप बन गया। अब 9 जो सर्वनाम शब्द बताए गए हैं इसको आप बांटिए। यहां हम स लिख दिए तो वाक्य बनेगा सह पठती, तो वह पढ़ता है। फिर द्विवचन में हम तौ का प्रयोग करते हैं, तो तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। अब बहुवचन में हम ते लिखते हैं, ते पठंती, तो वे सब पढ़ते हैं। ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों उभयलिंग होता है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता त्वम होता है। तो त्वम पठसी, इसका अर्थ होता है तुम पढ़ते हो। जैसे आप अब किसी भी धातु में जोड़िए, त्वम धावसी तो तुम दौड़ते हो, त्वम नमसी तो तुम नमस्कार करते हो, त्वम खादसी तो तुम खाते हो। ये छोटा वाक्य हुआ। त्वम के बाद जुआम लिखते हैं, तुम दोनों, तो जुआम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। आप बहुवचन में हम यूयम लिखते हैं, तो यूयम पठता, तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में आइए, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। अब वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। अब इसके पठ के स्थान पर आप बद लिखते हैं, तो बदती बदता बदंती रूप चलेगा। बदसी बदथा बदथा, बदामी बदावह बदामह। अब इस प्रकार जो भी धातुएं हैं उस धातु में हम लट लकार के जो सूत्र लिखे हैं उसको जोड़ देते हैं। आपका छोटा वाक्य बन जाता है। छोटा छोटा वाक्य बनेगा। जैसे हम यहां लिखते हैं, देखिएगा, स पठती, तो अर्थ हो गया वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। अब सह के बदले में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। जैसे हम कह दिए राम, राम है, विसर्ग जोड़ दिए तो राम। कृष्ण है, विसर्ग जोड़ दिए तो कृष्ण। देव है, विसर्ग जोड़ दिए तो देव। सोहन है, विसर्ग जोड़ दिए तो सोहन। अब इसमें आप पठती लिख दीजिए सब जगह, तो हम यहाँ पठती लिख दिए, तो इसका अर्थ हो गया राम पढ़ता है। कृष्णा, फिर इसी को रख देते हैं, पठती लिख दिए तो कृष्ण पढ़ता है। देवः पठती, तो देव पढ़ता है। सोहना पठती, तो सोहन पढ़ता है। ये आपका छोटा वाक्य हुआ। अब इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ जोड़ दीजिए, बीच में कर्म कारक का प्रयोग कीजिए। सह पुस्तकम पठती, इसका अर्थ होता है वह पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, तो इससे बड़ा वाक्य बन गया। अब इससे भी बड़ा वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कारक का ज्ञान होना चाहिए। अब यहां लिख दिए कि रामः प्रातः
काले पुस्तकम पठती। देखिए अब आपका बड़ा वाक्य बन गया। आपको मतलब है कर्ता और क्रिया, तो कर्ता के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि राम सुबह में पुस्तक पढ़ता है। ये आपका बड़ा वाक्य हो गया। अब कुछ अव्यय शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अव्यय शब्द मात्र 5 लिखेंगे। फर्स्ट लिख दिए, जैसे कदा होता है, कदा का अर्थ कब होता है। दूसरा कुत्र लिख दिए, कुत्र मीन्स कहाँ होता है। तीसरा अत्र लिख दिए, अत्र मीन्स यहाँ होता है। चौथा तत्र, तत्र मीन्स वहाँ। पांचवा अधुना, अधुना का अर्थ हो गया अब या इस समय। इस समय। यही 5 पहले अव्यय याद कीजिए, क्योंकि बूंदे बूंदे घड़ा भरता है। अब आप फिर इसी से वाक्य बनाइए। तो वह पहले बताए थे स पठती, तब अब यहाँ लिखेंगे कि सह कदा पठती। अब कदा जोड़ दिए, तो इसका हुआ, हिंदी में अनुवाद करते हैं कि वह कब पढ़ता है। दूसरा रामः कुत्र वसति, राम कहाँ रहता है। हिंदी अनुवाद हुआ इसका। तीसरा देखिए, सीता अत्र पठती, सीता यहाँ पढ़ती है। चौथा देखिए फिर, गीता तत्र पठती, गीता वहाँ पढ़ती है। अधुना अहम पठामि, अब मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार आप वाक्य आसानी से बना सकते हैं। संस्कृत में भी बनाइए, इसका हिंदी अनुवाद कीजिए, फिर हिंदी के बाद आप अंग्रेजी में भी अनुवाद बना सकते हैं। तो तीनों लैंग्वेज में एक साथ बनाएंगे तो तीनों लैंग्वेज की जानकारी होगी। जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि अधुना अहम पठामि, तो हिंदी में लिख दिए कि इस समय मैं पढ़ता हूँ। नाउ आई रीड अंग्रेजी में हो गया।
गीता वहां पढ़ती है, तो गीता तत्र पठती है, तो हिंदी में कह दिए गीता वहां पढ़ती है। आप अंग्रेजी में कहते हैं गीता रीड्स देयर। तो अंग्रेजी में भी आप आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। यही है आपका लट लकार, ये आपका हुआ। आप अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दूसरे लकार की जानकारी हम दूसरे क्लास में करेंगे।